बड़ा
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुकरि गुरुदेवनामा यतो किरकिरमतं मधुरं विराते चालो चावृत निकले गए तो धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं यहाँ पे 11 अंग 12 उपांग। 11 अंग के नाम तो क्रम से याद ही है ना। जब नहीं दोहराने से फिर गाड़ी पलट जाएगी। चलिए भाई 11 अंग के नाम रिपीट कर ले। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, अनुत्तरोपपात, 10वां, 11वां विभाग सूत्र। उसका सामने रखो तो थोड़ा सा तुरंत बोलते बनेगा, नहीं तो वो स्लिप हो जाएगा। हाँ, इसीलिए बोलो तो कम से कम बोलते बोलते वो याद होगा, नहीं तो आप उसको भी ध्यान से करें। 12 उपांग के नाम। पहला, दूसरा, तो ऐसा लगता है कि सब बिना पढ़े लिखे लोग ही बैठेंगे। हाँ क्या ऐसे तो एक एक बात याद रहती है, याद रहती ना। फिर भगवान की वाणी के वाक्य हमको याद क्यों नहीं रहे? से गंदगी निकालो तो कुछ अच्छी चीज अंदर जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां पुष्पिका। और आज है 11वां पुष्प चूलिका। 11वां है पुष्प चूलिका। देख करके कम से कम बोलना सीख जाओ, उतना पढ़ते पढ़ते भी कुछ याद रहेगा। उत्तराधीन सूत्र में अपनी बात 6वें अध्ययन पे चल रही है। क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन। इस अध्ययन पे अपनी बात चल रही थी कि जब साधु का जीवन स्वीकार करे तो उनका मन कैसा होगा, उनका चित्त कैसा होगा, उनका अंतरंग कैसा होगा। दुनिया में कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ, ये कौन सोच सकता है? हाँ? साधु, ज्ञानी, जो भी बोल जाए तो क्या सिर्फ जो पंच महाभक्त ले लिए उनके लिए ही बात है, या श्रावक की भूमिका में रहने वालों की भी बात? हाँ, केवल ज्ञान तो आपको भी हो ही सकता है। केवल ज्ञान हो सकता है कि नहीं भैया? गृहस्थ को केवल ज्ञान हो सकता है? हो सकता है। सैकड़ों उदाहरण है कि गृहस्थ अवस्था में भी केवल ज्ञान हो रहा है। तो संयम आवश्यक नहीं है, आप यही मानते हो? हाँ? संयम के बिना मुक्ति तो नहीं, संयम के बिना मुक्ति नहीं है। इस पर चर्चा अपन आगे करेंगे। आज का टॉपिक अपना है, आज का टॉपिक क्या है?
तन से पहले मन का श्रृंगार करो, तन से पहले मन का श्रृंगार करो। हम रोज संवारते हैं, रोज सजाते हैं, इसको रोज नहा लेते हो ना, रोज रगड़ के पोछ भी लेते हो ना, और कुछ ऊपर से क्रीम पाउडर लगाना है वो भी लगा लेते हो। क्रीम पाउडर कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं, कुछ नहीं होगा तो टिकी विकी तो लगाना ही पड़ेगा। आईने में एक बार चेहरा देखना ही पड़ जाता है। कपड़ा कैसा पहनना ये भी समझना पड़ता है। किसी ने बोला तेरे को यहाँ पर कैसे काला काला होने आ गया, तुरंत कहाँ देखने जाएंगे? आईने में। मतलब मेरे तन में एक दाग भी पड़ना नहीं चाहिए, इतना हम ध्यान रखते हैं, इतना हमारा उपयोग है। और मेरे मन में दाग न पड़े इसकी हमको चिंता है। तन को सजाने की बजाय मन को सजाओ। क्यों? तन तो वैसे भी एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है, तन तो एक दिन मिट्टी में मिलने वाला है। और हम जिसको मन कहते हैं वो मन यानी हमारा अंतरंग मन, जो अंतर का मन है उसको अगर सजाओगे तो वो एक दिन परमात्मा बनने वाला है। अंतर मन को सजाओगे वो परमात्मा बनने वाला है। उसको सजाओ तो कुछ काम आएगा, इसको कितना भी सजाओगे ये तो स्मशान की धरोहर है। तन क्या है? शरीर क्या है? स्मशान की धरोहर है। आखिरी में इसको वही पूर्णता मिलेगी। लास्ट में ये शरीर वही जाकर के पूर्णता को प्राप्त करेगा। पूर्णता मतलब इस जन्म का आखिरी, बाकी तो सब अपूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है। जो पूर्णता पानी है तो मन को सजाओ, मन को साफ करो। तो मन को साफ कैसे करना? झाड़ू है, पोछा लगाने का है, वाइपर है, हाँ कुछ नहीं है। झाड़ू पोछा वाइपर कुछ तो घुमाना ही पड़ेगा। घर घर में क्या किए? मशीन रखी, खाए के लिए मशीन रखी, हाँ कपड़ा धोने के लिए, हाँ कपड़ा धो भी जाता है, सूख भी जाता है और भी बाहर आता है। आपको पता है कपड़े में अगर मैल लगा है तो उसको धोना जरूरी है। मन मैला है कि उजला है? हाँ मन मैला है कि उजला है? मैला है। तो मैले मन को वॉशिंग मशीन में डालना पड़ेगा। मैले मन को वॉशिंग मशीन में डालना ही पड़ेगा, वॉश करना ही पड़ेगा। कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़े का मैल निकलता है, वैसे ही हमारे अंदर जो मैल है उस मैल को धोना पड़ेगा वॉशिंग मशीन में ले जा करके। और इसका वॉशिंग मशीन कहाँ है? हाँ अरे वो तो अंदर ही, इसका वॉशिंग मशीन कहाँ है? कहाँ है? सत्संग, श्रद्धा, सत लोगों का सत्संग करना, अच्छे लोगों की संगति में रहना, अच्छी बातें करना, अच्छे विचार रखना, अच्छे कार्य करना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ ये है आपको वॉश करने की जगह। इतना कचरा, इतना कचरा, इतना कचरा भरा है दिमाग में, इतना ही कचरा रखा है मन में, और फिर बोलते हैं परमात्मा आए, परमात्मा आए, परमात्मा विराजे। ये दिल का दीवाना इतना साफ सुथरा रखो कि जहाँ आप परमात्मा को बिठा सको, जहाँ परमात्मा को बैठा सको।
पर परमात्मा को बैठाओगे? हाँ, बैठाओगे। बाहर अगर आपके घर में कोई देवालय बना है तो उस देवालय में परमात्मा को विराजमान करना है, तो जैसा कचरा है वैसे ले जाके बैठा दोगे? कचरे वाली जगह में बैठा दोगे? हाँ, तो मन भी तो एक मंदिर है। मन भी क्या है? एक मंदिर है। इसको भी साफ सुथरा रखो तो इसमें भी एक परमात्मा बैठेंगे, इसमें भी एक परमात्मा विराजमान होंगे और हमको इसमें भी परमात्मा की प्रतिष्ठा करनी की नहीं करनी। पर परमात्मा की प्रतिष्ठा करने के लिए सबसे पहला सूत्र है, आपको अपना मन गंदगी से अगर हटाना है, गंदगी अगर वहां की निकालनी है, तो उसका उपाय क्या है? क्या उपाय है? प्रेम की सुगंध फैला, प्रेम की सुगंध फैला। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम जो पड़ोसियों के लिए आता है, जो अनाथालय में आता है, जो किसी हॉस्पिटल में आता है, पहले वो प्रेम की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? हाँ, आज दुनिया बांटती तो बहुत है, पर सब किसको बांटती है? किसको बांटती है? हाँ, पड़ोसियों से जितना प्रेम है वो प्रेम नहीं होता। प्रेम की शुरुआत पहले घर से होगी, प्रेम की शुरुआत पहले स्वयं से होगी, अपने निजी घर से करो। प्रेम की शुरुआत, पहला प्रेम घर में बहू खटकती है और पड़ोस की बहू अच्छी लगती है। अपनी बहू अपने को खटकती है, और पड़ोस में रहने वाले लोग अच्छे लगते हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम सार्वभौमिक सार्वकालिक होता है। प्रेम कैसा होता है? सार्वभौमिक सार्वकालिक, तीनों लोक में व्याप्त कर दो, हर काल में प्रवाहित कर दो। न अतीत की कोई स्मृतियां लाओ, न भविष्य की कल्पना करो, से क्या करो? वर्तमान है जी, वर्तमान अपना है, अतीत की स्मृतियां अपनी नहीं है, भविष्य की कल्पना भी नीरी है, पर वर्तमान अपना है, जिसको अपने को सजाना है, जिसको अपने को सम्मानना है। अगर वर्तमान सजेगा तो अतीत बनता जाए, और वर्तमान को सजाना है तो भविष्य का एक 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 क्षण आता जाएगा और वो अतीत की ओर सज करके जाता जाएगा। वर्तमान स्थायी नहीं है, वर्तमान स्थायी नहीं है, क्षणिक है। पर उस क्षणिक को अगर जीना आ गया, उस क्षणिक को अगर आप सजाना संवारना सीख गए, तो ये चित्त एक दिन चैतन्य चिदानंद में बन जाए, ये खुद चिदानंद बन जाए। अपनी चेतना को जगाओ। प्रेम की शुरुआत घर से करना। पड़ोसी अगर कोई चीज बांटता है, पड़ोसी अगर कभी कोई चीज आपके साथ कर बैठता है, आपकी कोई बात कभी पड़ोसी ने नहीं सुनी, तो आप उसको क्षम्य कर देते। क्षम्य है आपके लिए पड़ोसी? क्षम्य है कि नहीं? और थोड़ा पड़ोसी से थोड़ा दूर चले जाओ तो बहुत जल्दी क्षम्य होता है। बहुत जल्दी क्षम्य होता है कि नहीं होता? आप उसको बहुत जल्दी क्षमा करते हो कि नहीं करते हो? पर अगर हमारे घर की बहू रानी है, हमारी देवरानी है, हमारा भतीजा है, हमारा बेटा है, तो हम उसको बहुत जल्दी क्षमा, खास करके बहू को और नहीं करते।
बेटा बेटी को तो फिर कर लेंगे, बेटा बेटी को फिर कभी कर भी लेंगे, पर बहू को क्यों नहीं कर पाते? बहू दूसरे घर से आए। आप कहाँ से आए हो? कभी उनको पूछो सासू माँ से, आप कहाँ से आए? फिर वही दूसरे घर से, ऐसी बात क्यों? आप भी तो दूसरे घर से आए हो, ये घर अब आपका हो गया, तो जो दूसरे घर से बहू आई है उसका भी तो यही घर अपना है। आप दूसरे घर से आके इसको अपना बना लिए, तो वो भी दूसरे घर से आएगी, उसके लिए भी तो ये घर अपना है। अपना बनाने की रीत आनी चाहिए, जीत जाओ, अपना बनाने की रीत आए, बहुत जल्दी जीतोगे। प्रेम दो और प्रेम लो, क्या सिद्धांत है? जियो और जीने दो, प्रेम दो और प्रेम लो। पहले क्या बोला? प्रेम, पहले क्या बात है? लो की दो, हाँ हाँ, पहले दो फिर लो। हम क्या चाहते? हाँ, हमको लगता है पहले हम ले ले फिर तो देंगे, कभी नहीं होगा। आपको भी अपना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, आपको भी अपना कुछ त्याग करना पड़ेगा। आप देना नहीं चाहते और लेना चाहते तो कभी पॉसिबल नहीं, कभी नहीं मिलेगा। पहले दो, पहले दो, तब आपको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। आप जितना दोगे, अगर आपके घर शादी विवाह आदि कोई भी प्रसंग आता है, बच्चों का एक छोटा सा बर्थडे का समय आता है, और छोटे छोटे बच्चे अगर आपके बेटे को कोई गिफ्ट देते हैं, 50-50 रुपए का गिफ्ट है, आप बच्चों को रिटर्न में कुछ देते हैं वापस? कितना देते हैं? कितना देते हैं? हाँ, 50 देने वाले को आप 100 रुपए देना चाहिए, देते कि 50 वाले को 25 देते हैं? हाँ, आगे लगाई हुई, आपके घर कोई आया, आपने उनको 50 पकड़ाया, वो बदले में आपके बच्चे को, हाँ, देखो ये तुरंत मिलता है, पर दोगे तो लोगे, देते हो तो मिलेगा, दोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। आपने 50 पकड़ाने की पहल की तो आपको 100 मिला है, मतलब रिटर्न में डबल आया। 50 तो आपका खुद का वसूल हो गया, और हाँ, जो दिल थोड़ा बड़ा किया उसकी भी तो, दिल जो थोड़ा बड़ा किया, आपने देने की पहल की, उसका 50 और मिला। आपके दिल की उदारता कहाँ मिला? तो पहले देना पड़ेगा। प्रेम दो और प्रेम लो, क्या करना पड़ेगा? प्रेम दो और प्रेम लो। हम देने में कंजूस हैं और लेने में, हाँ, लेने में तो हम एक्सपर्ट हैं। कैसे लेना, कैसे लेना, ये हमको पता है। प्रेम दो, सबको प्रेम दो, और एक को प्रेम दो। कभी आपको लगता है कि अगर कोई बगीचे के बाजू से आप निकल रहे हो और फूलों का बगीचा है, गुलाब की, चमेली की, मोगरे की, सबकी सुगंध आ रही, उस गुलाब के फूल के करीब जाते हो और प्रेम से उसको छू लेते हो, छू लेते हो कि नहीं? उसको भी आप प्रेम कर सकते हो ना। कांटों के बीच है, शायद छूने जाओगे तो एक आध कांटा लग भी सकता है, छोटी सी खरोच आ भी सकती है, और उसके बीच रहने वाले गुलाब को, उसकी मुस्कुराहट को देखकर, उसका खुशनुमा चेहरा देखकर, उसका कलर देखकर, उसकी सुगंध देखकर आप उसकी ओर लालायित होते हो। वो आपको सुवास दे, वो क्या दे रहा है? सुवास। तब आप उसको क्या देते हो? हाँ, वो पहले आपको दे रहा है, सुगंध उसने फैलाई, तब आपने जाकर उसको प्रेम किया। दो पहले, अगर आप एक जीव से प्रेम कर सकते हो ना,
एक इंद्रिय जीव से प्रेम कर सकते हो। फूल क्या है? एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय की पंचेंद्रिय। कौन सा जीव है? नहीं पता सबको? कुछ लोगों को ही पता है। फूल कौन सा जीव है? एक इंद्रिय जीव। वो एक इंद्रिय को आप प्यार कर सकते हो, उसको आप चाहते हो, उससे आप प्रेम करते हो, पर आपके घर रहने वाला पंचेंद्रिय प्राणी जो आपके घर आया है, अपना सर्वस्व त्याग कर, कितना बड़ा बलिदान है, बिना सोचे बिना विचारे। हाँ, बहुत बड़ी पहल है। दीक्षा लेने वाले को तो कुछ दिन रहने मिलता है, कुछ दिन रह जाओ, कुछ महीना रह जाओ, कुछ साल रह जाओ, देख लो, समझ लो। फिर कितने लोग ससुराल में पहले आए थे शादी के पहले आए थे हम लोग? कितने दिन आकर के देखियो करे हो? हाँ, उसके बाद जमा तो शादी की हो, वो सेटिंग जमा ली थी पहले आके, घर देखा था, सास को देखा था, ससुर को देखा था, पति देव को देखा था, किसको देखा था? और जो हमारी कुछ माताएं जो थोड़ी अवस्था वाली भी हुई, वो जमाने में तो मोबाइल भी नहीं था, फोन भी नहीं था, कोई कनेक्शन भी नहीं होता था। माँ बाप ने कह दिया यहाँ जाना होगा, तुम्हारा यहाँ संबंध तय कर दिया है और यहाँ की तैयारी हो गई और चले। कितना बड़ा बलिदान है, कितना बड़ा बलिदान है। आपने एक तरफ मन का इतना बड़ा बलिदान किया है, और अब अपने मन को छोटा क्यों करते हो? अब अपने मन को छोटा क्यों करते हो? अब मन को छोटा मत करो, मन उतना ही विशाल रखो, सोच को उतनी ही क्लियर रखो, साफ सुथरा मन रहेगा तो आप अपने अंदर को भगवान बना पाओगे, आप अपनी आत्मा को परमात्मा बना पाओगे। शांत रहना सीखो, जो हो गया हो गया, और जो होना है वो होगा। बीच का कसाय नहीं करना, बीच में कसाय नहीं करना, तूफान नहीं उठाना, मन को शांत रखना सीखो। पग पग में हम उफरने लग जाते हैं, फिर उफरते उफरते आदतन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आदत ना कोई स्थान देखती, ना कोई भीड़ देखती, ना कोई समय देखती। शादी की रस्म अदा हो रही है, फेरा लगाने के लिए शुरुआत होने वाली है, और उस समय कोई झगड़ा वहां हो जाए तो कैसा लगेगा? हाँ? उस समय अगर कोई झगड़ा करने वहां आ जाए तो क्या वो औचित्य है? औचित्य है? नहीं है ना। फिर आपको लगता है आपकी आत्मा परमात्मा बनने के लिए ये मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया। आपको किसके लिए मिला मनुष्य जन्म? हाँ, परमात्मा बनने के लिए। संयम वगैरह सारी चीजें हमारे बीच का मार्ग है, मंजिल नहीं है। मनुष्य का जन्म मिला है परमात्मा बनने के लिए, और एक ही लक्ष्य रखो, मुझे परमात्मा बनना है, और बनना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन को शांत रखो, बहुत अतीत की बात में मत जाओ। पुरानी बातों का लेखा कितना भी निकाल लोगे, कुछ होने वाला है? कुछ होगा? ये प्याज का छिलका है, ये प्याज के छिलके हैं, बदबू अलग देते हैं, दुर्गंध अलग देते हैं, और कितना भी निकालो ये कैसे होंगे? निकलते ही एंड है, पूरा प्याज एंड तक आ जाएगा, छिलके के सिवाय कुछ मिलेगा? हाँ, छिलके के सिवाय कुछ मिलेगा? फिर आप क्यों पुरानी बातें लाओ? ना घर में लाओ, ना परिवार में लाओ,
न समाज में लाओ, न संस्था में लाओ, कहीं भी मत लाओ। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया बीत गया, सो बिसार दो, भूल जाओ। और अब क्या करो, आगे मुझको क्या करना है। अब जो वर्तमान आ रहा है बस उसमें करते जाओ, उसमें कुछ अच्छा करते जाओ, तो वो आपके लिए काम आए, वो आपको काम आएगा और वो आपका आगे का भविष्य संभाल सकेगा। भविष्य की चिंता में बैठे मत रहो, आज ही कल को खड़ा करेगा, आज ही कल को खड़ा करेगा। पर कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, और वर्तमान को क्या करो, जाने दो। तो कल के लिए आज को बिगाड़ने की कोई आवश्यकता है? कल के लिए आज को बिगाड़ो मत, और जो बीता हुआ कल है उसके लिए भी आज को बिगाड़ो। आने वाले कल के लिए या बीते हुए कल के लिए आज को मत बिगाड़े। आज अच्छा जी, खुश रहना सीखो, प्रसन्न रहना सीखो, शांत रहना सीखो। जो हो गया वो हो गया, कुछ होना है उसके आगे। एक राजा था, वो राजा के यहाँ पर एक बार राजकुमार को कुछ बड़ी दुर्घटना से ग्रसित होना पड़ा। तो मंत्रेश्वर ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता है। इधर तो राजकुमार है और बड़ी दुर्घटना के बीच वो झुलस रहा है, और मंत्री क्या बोल रहे हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर के राजा को गुस्सा आ गया, और राजा ने गुस्से में आकर मंत्रेश्वर की ये वाली उंगली, आखिरी उंगली, छोटी उंगली, कनिष्ठा उंगली कटवा दी। गुस्से में आया कि तुमने ऐसा क्यों बोला। राजकुमार के ऐसे समय पर भी तुम्हारे मुंह से ये निकल रहा है। तब भी मंत्री ने यही बोला जो होता है अच्छे के लिए। उनकी उंगली कट दी तो भी क्या बोल रहे हैं, आप हर जगह लागू मत करना, बस ये ध्यान रखना। आप हर जगह लागू मत करना, क्योंकि अभी आपके पास वो क्षमता नहीं है। मंत्रेश्वर में वो क्षमता थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये अपने को जीने के लिए है, कहने के लिए नहीं। ये शब्द क्या है, किसके, खुद के जीने के लिए है, कहने के लिए नहीं है। नहीं तो हम जाएंगे और क्या करेंगे, दूसरों को कहना चालू कर देंगे। मंत्रेश्वर ने कहा जो होता है अच्छे के लिए होता। कुछ दिनों के बाद राजा और मंत्री घोड़े पर सवार होकर संध्या घूमने के लिए निकले, भ्रमण के लिए निकले। और जब रास्ते में आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आज घोड़ा बेकाबू दौड़ने लगा, बेकाबू होकर दौड़ने लगा। लगाम खींचे तो खिंचावे नहीं, घोड़ा दूसरे का नाम लेवे नहीं, और दोनों घोड़े एक समान आगे बढ़े। राजा को बड़ी चिंता, मंत्रेश्वर तो अपने लाइन में खड़े हुए हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। संयोग से एक पेड़ के पास राजा पहुंचे और उन्होंने देखा घोड़ा ऐसे नहीं रुकेगा। तो घोड़ा पेड़ के करीब पहुंचा तो पेड़ की टहनियों को राजा और मंत्री ने पकड़ करके घोड़े को छोड़ा। तब घोड़े रुके, तब घोड़े रुके। पर राजा और मंत्री ने जैसे ही पेड़ की टहनी पकड़ी, शाखा पकड़ी ही थी, उतरे में ही दो लोग उधर आए और कहने लगे अच्छा हुआ हम आप जैसे लोगों की खोज में थे। दोनों को पकड़ करके वो लेके गए। जंगलों में नहीं पता कौन राजा कौन मंत्री, सब सामान्य लोग हैं। राजा पहुंचे, घबराने लगे। सामने एक योगी बैठा है, वो बाबा कुछ साधना कर रहा है।
और साधना में उनको कोई एक उत्तर साधक की आवश्यकता है। और उत्तर साधक जो होगा वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लेके जाएगा कि जिस जिंदे आदमी को उबलते हुए तेल में डाला जाए। उत्तर साधक बनने के लिए तैयार हो गया जो पकड़ने आए थे वो, और राजा को, मंत्री को उबलते हुए तेल में डाला जाएगा। तो पहले मंत्री के शरीर में तेल का मर्दन किया। मर्दन करते करते अचानक देखा गोली कटी हुई है। मतलब ये कैसा आदमी है? खंडित है। और ऐसे काम के लिए कैसा आदमी चाहिए? खंडित चाहिए, अखंड चाहिए। ये खंडित है, छोड़ो इसको, भगाओ इसको। मंत्रेश्वर ने क्या बोला? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब साधना वापस पूरी रिपीट करनी पड़े। राजा को बंदी बना के रखा गया है। मंत्रीश्वर वहां से उठे, घोड़े पर सवार हुए, सेना को बुलाए और सेना को त्वरित गति से लेके वहां पर पहुंचे और घेरा डालकर उस योगी को पकड़ा। राजा की आहुति होने के पहले मंत्रीश्वर वहां पहुंच गए। पूरी सेना ने घेर लिया। योगी अपना कुछ काम करे उसके पहले राजा को वहां से पलायन कर दिया। अगर मंत्री की उंगली खंडित नहीं होती तो दो में से एक ना बचते, और एक उंगली खंडित होने के कारण वो खुद तो बच गए और क्या किए? आपको क्या लगता है? हाँ सही बात है, जो होता है वो उनके लिए। और अपने टाइम में अगर सोचा जाए तो, अगर अपने टाइम में अपन सोचे तो कभी सोचेंगे जो होता है अच्छे के लिए होता है। लगेगा आपको? हाँ, क्या ये पॉइंट आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? कर सकते हैं लागू? जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जब ये सोचोगे ना, मन शांत रहेगा। क्योंकि अशांत क्यों होता है? हम चाहते कुछ है, होता कुछ है। हमारी चाहत कुछ और है। बहू के आपके साथ आपने क्या सोचा? 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन जाएगा, बहू धीरे धीरे काम में लग जाएगी। और मंसूबे कितने? मंसूबे कितने आपके? मन की उत्ताल तरंगे कितने? ऊंची 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 कल्पनाएं। बहू रानी आ जाएगी, अब तो मेरे को थोड़ा सुख हो जाएगा, आराम हो जाएगा, मेरे को चाय पिलाएगी, गरम गरम रोटी उतार के देगी, हर जगह जहां भी जाएगी, गाड़ी चलाना आता है मुझे, लेके जाएगी, कभी शॉपिंग करके आएगी तो मेरे लिए भी। हाँ, ऐसी एक नहीं अनेक प्रकार की आपकी मुराद। जैसे ही बेटे के लिए सम्मत तय किया, तब से आप वो स्वप्न में अवगाहन कर रहे, वो स्वप्न में आप चल रहे हो। पर आने के बाद जो आपने संजोया स्वप्न, पता लगा वो चाय तो नहीं पिला पाएगी, क्योंकि उसकी खुद की आदत इतनी खराब है कि मायके से ही उठते ही साथ अगर चाय नहीं दी जाए तो दिन भर उसका सिर दुखता है, और दिन भर सिर दुखेगा तो ये घर में एक काम नहीं कर पाएगी। इससे अच्छा क्या करना पड़ेगा? हाँ, इससे तो अच्छा है कि उसको एक बार चाहे तो आपकी पहली बात तो चकना जो आपको क्या लगेगा? मैं उठूंगी तो वो मेरे को चाय पकड़ेगा। हुआ क्या? हाँ, उल्टा हो गया ना, पासा पलट गया, पकड़ाएगी की जगह पकड़ाना पड़ गया। फिर आगे आपको लगा था 2 रोटी गरम बना के देगी, और हर दिन ऐसा हुआ। उसके लिए आपने तो गर्मा गर्म बना के दिया, लेकिन बहू रानी का समय खाते साथ उसके आंख में झेरे आने लग जाते, तो बेचारी रोटी बनाएगी कहीं जल ना जाए, उसकी चिंता में अपने जा बेटा सो जा, इससे तो अच्छा तू सो जा। क्या हुआ? आपकी गरम रोटी चली गई ना, गरम रोटी चली गई,
आप विचार करो, ऐसे आपके एक एक सपने धीरे धीरे करके क्या हुए, टूटने लगे। और जब टूटने लगे तो आप क्या होने लगे? हाँ, क्यों दुखी हो गए? जब तक बहू रानी नहीं थी, आपका हाथ पांव चलता था, आपका सब काम बराबर निकलता था ना। बहू के आते आप बुढ़े थोड़ी हो गए, बहू के आते आपके सारे अंग अपंग जैसे हो गए क्या? हाँ, सारे अंग काम करना बंद कर दिए। मन है, ये मन है, तन को इतना सजा लेगा लेकिन मन को सजा नहीं पाता। बस यहाँ से मन गंदा होने लग जाता है, यहाँ से मन मलिन होने लग जाता है, यहाँ से हमारे मन में कई प्रकार की गलत धारणा, गलत भावना जो नहीं आनी चाहिए वो भी आने लग जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सास हो तो सिर्फ बहू का करते ही रहो, ये बात नहीं, पर आप प्रेम दो। क्या दो? आप प्रेम दो, और जितना प्रेम दोगे तो बदले में आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। हाँ, देर से वे क्या बोलते हैं, देर आए, क्या बोलते हैं, देर आए दुरुस्त आए। कोई बात नहीं, देरी हुई आने में, पर मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा। अब इतनी ज्यादा आपको, इतना आपने बहू का आगे 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 करके दिया, कभी ना कभी उसके दिल में वो चीज असर करेगी। और पहले प्रेम देना बंद मत करो, प्रेम देते ही रहो और डिमांड मत करना। ध्यान रखना, प्रेम राग में बदल जाता है और राग प्रेम में बदल जाता है। प्रेम जो है राग में बदल जाता है। कब? प्रेम राग में तब बदल जाता है जब वो डबरे का आकार ले लेता है। डबरा समझते हो? हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में डबरा बोला जाता है। डबरा किसको बोलते हैं? रोड पे जगह जगह पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है। रोड में जगह जगह गड्ढा बनता है और बरसात के दिनों में उसमें पानी जमा हो जाता है, तो बोलते हैं डबरा भर गया। क्या बोलते हैं? खाड़ा, हाँ खड्डा। तो उसको हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा में डबरा बोला जाता है, खड्डा समझना। तो प्रेम तब राग बन जाता है जब वो खाड़ा बन जाए या डबरा बन जाए, और राग तब प्रेम बन जाता है जब वो सागर बन जाता है। जब वो क्या बन जाता है? सागर बन जाता है। सागर को आपने देखा है? रोज ही देखते हैं ना। बंबई वालों को तो रोज ही समुद्र दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता? कितना बड़ा होता है समुद्र, खड्डा कितना बड़ा, जिसको मैं डबरा बोली वो कितना बड़ा। हाँ, अपने हाथ से नाप सकते हो, आप अपने हाथ से नाप सकते हो, मतलब बहुत छोटा, बहुत संकीर्ण है ना, छोटा सा है ना। और वही समुद्र कितना बड़ा है, हाथ से नाप के बता सकते हो कितना बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। हाँ, समुद्र कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? बहुत, कितना बड़ा, बहुत, कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। आप कब बोलते हो? कोई बहुत बोलता है, और कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, और कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। ये आपका बहुत भी बहुत बहुत बहुत, हाँ, संस्कृत की भाषा में बोलते हैं ना, वो प्लूत तक, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत तक चला जाता है। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, प्लूत मतलब आयत, सबसे बड़ा, सबसे विशाल। वैसे ही आप क्या बोलोगे? आपका प्रेम राग में बदल जाता है जब वो डबरा बन जाता है, जब वो छोटा सा खाबोचिया बन जाता है। गुजराती में खाबोचिया बोलो, खाबोचिया क्या चीज है? हाँ, खाबोचिया मतलब कई बार पानी का इकट्ठा होना, और वो पानी जब थोड़े रूप में इकट्ठा होता है तो साफ सुथरा रहता है। हाँ, साफ सुथरा रहता है, वो गंदा हो जाता है, वो गंदा हो जाता है। तो आप सोचो, जब आप बोलते हैं मैं प्रेम करते, हम प्रेम देते हैं, हम तो इसको भी प्रेम दिए लेकिन उसने कुछ नहीं दिया। प्रेम में अपेक्षा नहीं होती,
प्रेम में डिमांड नहीं होती, प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में बदले की भावना नहीं होती। प्रेम यानी क्या? निस्वार्थ। प्रेम यानी क्या? निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। मिलेगा तो भी चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी दौड़ेगा। मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो हाँ सच सच बोलना। मिलेगा तो चलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा तो महाराज साहब यहाँ तो कहीं कदर ही नहीं किसी की। क्या बोलते हो? हाँ बोलो। यहाँ तो किसी की कदर ही नहीं है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? वो बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है, मैं बोलता हूँ कभी नहीं बोलता। मसा यहाँ कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। पहले आपको ये लगता क्यों है? आप बड़े हो तब तो आपको लग रहा है कि यहाँ कोई बढ़ने नहीं देता। आप बढ़ कैसे गए? आपको इतनी बोलने की हिम्मत आई कहाँ से? बड़े हो तभी बोल रहे हो ना। बड़े नहीं तो बोलते कैसे? जब बड़े हो तो बोल रहे हो, और आप जितना बढ़ गए उसमें आपको संतुष्टि नहीं। ये आपका अपना दोष है। ये किसका दोष है? आपका अपना निजी दोष है, किसी और का दोष नहीं है। क्योंकि ये मन कैसा है? बड़ा पापी है। ये मन इतना पापी है, इसको कितना भी मिलेगा ये कभी ये कभी संतुष्ट नहीं होता। ये कभी नहीं पहले बोलेगा मुझे भरपूर मिलता है। बोलेगा क्या? कभी नहीं बोलता। चाहे घर, परिवार, समाज, संस्था कहीं भी रह जाओ, आपको जितना मिलता है उसके बाद की आपकी इच्छा रहती है। तो मुझे लगता है इसके आगे का मिलना था, यहाँ तक का मिलना नहीं था। यहाँ तक का मिला जो गड़बड़ हुआ। इनको यहाँ तक का तो मिलना ही नहीं चाहिए था। पर जहाँ तक मिलता है वो उसके आगे की मांग करता है, जहाँ तक मिलता है उसकी आगे की डिमांड करता है। तो वास्तव में मन जो है कहीं पर भी ब्रेक नहीं लगाता, कहीं पर भी रुकता नहीं है। ये मन है और की भूख करता ही रहता है। इसलिए ये मत बोलो कि कोई देता नहीं, कोई देता नहीं, ऐसी बात ही नहीं। पहले तो आप देना सीखो। पहले क्या हो? शुरुआत कहाँ से करना? खुद से करो, खुदा बन जाओ। खुद से करोगे तो खुदा बन जाओगे। और हमारी डिमांड क्या है? सच बोलना। आप हमेशा क्या बोलते हो? मतलब वो एक बार बुलाए तो सही, हम 100 बार जाने को तैयार। एक बार वो हमको बुलाए 100 बार जाने को तैयार। इसका मतलब क्या है? मतलब पहले झुके कौन? पहले प्रेम देवे कौन? पहले आपको बुलाए कौन? मतलब मैं पहले नहीं, जो पहले करेगा वो महान है। वो एक देगा, आप 100 देने को तैयार हो। पर महान कौन है इसमें? 1 वाला या 100 वाला? महान कौन है? 1 वाला कि 100 वाला? कौन महान है? बोलो कौन महान है? आपको होटी लाने के लिए कुछ बनाइए। महान कौन है? और आप इसलिए नहीं बोल रहे, मुझे पता है, क्योंकि 1 वाली शुरुआत आप नहीं कर सकते। 1 वाली शुरुआत आप नहीं कर सकते हो। आपको लगता है बस वो एक बार वो बोल दे हमको, फिर हम सब करने को तैयार है। मतलब वो अगला झुक जाए, अगला विनयामनत हो जाए, अगला आपको एकदम स्वीकार कर ले, अगला आपको प्रेम से भिंजो दे, तो आप उनके लिए सर्वस्व करने को तैयार। ये कहने की बात है, ये मात्र कहने की बात है। आपको पहले प्रेम खुद को देना होगा। आप और से अपेक्षा मत करो, आप और से इच्छा मत करो। आप पहले स्वतः दो, खुद दो। और नहीं दोगे तो वो प्रेम प्रेम नहीं है, वो राग है। वो क्या है? राग है, क्योंकि स्वार्थ है। क्या है? स्वार्थ है। भैया यहाँ तो जब भी जीवन होता है ना, तो हम 5-7 तब तो आ ही जाते। हमको प्रेम है समझे तब तो आते हैं ना, लेकिन हम कभी भी हमको थैंक यू भी नहीं बोलते। थैंक यू बोलना चाहिए, अलग बात। पर आपकी पहले अपेक्षा क्यों है कि हमको थैंक यू नहीं बोलते?
बोलो आगे। सबका नाम लिया लेकिन हमारा नाम लिया ही नहीं। जबकि पूरे 4 महीने चातुर्मास में सबसे ज्यादा सक्रिय तो कौन था? हम ही थे। क्यों मोमिन भाई? सबसे ज्यादा सक्रिय कौन थे? बोलो। हम थे। उसके बाद भी हमारा कहीं नाम ही नहीं आया। अब आप बताओ, ये प्रेम था या राग? ये प्रेम नहीं था। आपने किया, लेकिन आपने प्रति बदले में क्या चाहा? एक बार नाम ही ले लेते, भले माला नहीं पहनाते, भले तिलक नहीं करते, भले सौंफ नहीं उड़ाते, भले साफा नहीं देते, चल जाता, पर कम से कम एक बार क्या चाहिए था? आप भी 24 तीर्थंकर में आते, उसके नाम तो आना ही चाहिए, है ना? नाम स्तुति तो होनी चाहिए थी आपकी भी। लोकस्य उज्ज्वल की तरह आपका भी पाठ तो होना ही चाहिए था। आपका गुण तो गाना ही चाहिए था। ये मैटर अलग है, गुण गाना चाहिए, वो मैटर है। हम गुणानुरागी बने, ये दूसरा मैटर है। पर हम चाहें कि लोग हमारा गुण गाएं, ये हमारा पिछला मैटर है। हम ना चाहें, हमारी कोई चाहत नहीं। हमें तो प्रेम दिया मतलब नेकी कर कुएं में डाल। ये भी आपने कभी सुना स्लोगन? नेकी कर बस भूल जाओ, कुएं में डालना मतलब कुएं में कूदने की बात नहीं है। कुएं में कूद जाओ नहीं बोल रहे। आप जो कर रहे हो उसको अंदर डाल दो, भूल जाओ आपने क्या अच्छा किया। नहीं तो ये प्रेम राग का रूप ले लेगा और राग फिर द्वेष बन जाएगा। राग आएगा तो क्या होगा? द्वेष आएगा। भगवान महावीर के सामने चंद्रकोशी खड़ा है, भगवान प्रेम दे, तो भगवान ने चाहा ना, जब मैं इसको प्रेम दे रहा हूं तो ये मुझे क्या दे? ये मुझे क्या दे? ये भी तो प्रेम दे। भगवान ने उसको प्रेम से नहला दिया। चंद्रकोशी ने प्रेम दिया था। चंद्रकोशी ने प्रेम दिया भगवान को, डंक लगाया, दृष्टि से ना हटा, पांवों में काटा, हर तरफ से मारने का प्रयत्न किया, पर परमात्मा ने प्रति बदले में भी क्या दिया? प्रेम दिया। अंतरंग था, स्वार्थ नहीं था। मैं ऐसे विषय को प्रेम दूं तो ये भी अपना विषयलापन ले ले मुझसे वापस, ये अपना विष चूस ले वापस। कोई ऐसी धारणा परमात्मा महावीर की नहीं थी। बदला लिया कुछ, बदले में चाहा कुछ, चाहा। और हम किसकी संतान है? तो अपने पिता का कुछ गुण आएगा हमारे में? कुछ गुण आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारे पिता अगर इतना उत्कृष्ट जीवन जी सकते हैं तो हमारे अंदर उसका कुछ जघन्य अंश तो आए, उत्कृष्ट ना आए पर जघन्य तो आए। प्रेम को विराटता चाहिए। प्रेम संकीर्णता में नहीं रह सकता, प्रेम छोटे से दिल में नहीं रह सकता। प्रेम के लिए जगह बड़ी चाहिए, बड़ी मतलब विशाल चाहिए, आकाश के जैसे विशाल चाहिए, समुद्र की तरह विशाल चाहिए, गंभीर चाहिए। समुद्र के समान गंभीर दिल बना लो, आकाश की तरह विशाल बना लो। कोई गिना सिकवा ही नहीं है मेरे पास, कोई गिना सिकवा का नामो निशान नहीं है। मुझे लोग प्रेम के बदले में दुत्कार भी दे तो भी मानना कुछ दे तो रहे, कुछ तो दे रहे हैं। क्या लगेगा? कुछ दे रहे लगेगा। क्या दिया? यही मिला। आज के बाद क्या करोगे? बाइकाट। आज के बाद कभी हमारा मन इतना ही छिछला है, इसीलिए तो हमारा मन गंदा है। हमारा मन क्या है? गंदा है। हमारा मन अपवित्र है। बहुत जल्दी ये शांत और बेचैन होता है, और अशांत और बेचैनी में आकर के कौन कौन से कदम नहीं उठा लेना, कौन कौन से काम नहीं
एक चीज बताना, आप लोग फोटो शूट करवाते हो, फोटो खिंचवाते हो क्या? हाँ, कौन है जो फोटो नहीं खिंचवाता? नहीं, आप सबका ठेका नहीं है। आपके घर आते लोग फोटो खिंचवाने, आप खींचते हो सबका फोटो? अपना बता पाएंगे कौन फोटो नहीं खिंचवाता? सब खिंचवाते ना फोटो। फोटो के समय चेहरा कैसा रहना चाहिए? स्माइली होनी चाहिए ना? ऐसा आपको लगता है? तो सिर्फ फोटो में देखने के लिए अच्छा दिखना चाहिए कि वास्तव में अपना अंतरंग फोटो ही अच्छा रहना चाहिए? हाँ, आपको पता है जब वापस फोटो आएगी और स्माइलिंग फेस दिखेगा तो आपको स्माइल वापस आएगी। हाँ, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन सब साथ में चलता है ना। अगर आप दिए हो तो उसका रिएक्शन भी तो आएगा। आपका फोटो जब आपके सामने आएगा और चेहरा में दिखेगा कैसी चेहरा कैसा दिख रहा है, कोई अचानक खींच लिया है और वो फोटो किसी दिन पेपर में चली गई, मान लो संवत्सरी पोजीशन के समय यहाँ कोई बड़ा फंक्शन चल रहा है और बाहर से कोई आया, फोटोग्राफी हुई, आप कुछ भी कर रहे थे, फोटो खिंचा गई और वो फोटो आज पेपर में चली गई और आपने देखा ये फोटो मेरी फ्रंट में कैसी दिख रही है, कैसा ही चेहरा दिख रहा है इसमें। तो आपको खुद का चेहरा अच्छा, हाँ, खुद का ही चेहरा खुद को अच्छा समझ में आया? तो ऐसा आपको अच्छा चेहरा कौन सा लगता है? आपको अपना चेहरा भी अच्छा कौन सा लगता है? हाँ, तो स्माइल करना क्यों पड़ता है? जब फोटो कोई खींचे तो स्माइल करो, हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, ये क्यों बोलना पड़ता है? अगर आपको लगता है स्माइली फेस सुंदर दिखता है तो मन सुंदर किससे होगा? हाँ, जैसा अंदर में पानी होगा वैसा वो बाहर आएगा। अगर अंदर से आप शांत हो, अंदर से आप प्रसन्न हो, अंदर से अगर आप खुश हो, अंदर से अगर आप प्रसन्न रहते हो तो बाहर भी कैसा होगा? हाँ, जैसा पानी कुएं में होगा वैसा ही वो बाहर आएगा। जैसा पानी कुएं में होगा वैसा ही बाहर आएगा। अब अंदर में है ही नहीं प्रसन्नता तो बाहर फोटो खींचने वाला बार बार बोलेगा थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा और मुस्कुराओ। वो बेचारा बार बार जबरदस्ती आपको मुस्कुराने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि फोटो में मुस्कुराहट से ही आप सुंदर दिख पाओगे। पर अगर अंदर की प्रसन्नता होगी तो आप ऐसे भी सुंदर हो। अंदर से सुंदर बनना है, बाहर की सुंदरता कोई काम की नहीं है। कितनी भी लिपस्टिक लगा ली, कितनी भी लाली लगा ली, कितना भी काजल लगा लिया, कितना भी क्रीम पाउडर लगा लिया, अगर गुस्से में हो तो ये सब कैसे दिखेंगे? मुस्कुराते हुए नजर आएंगे? हाँ, आपने सब लगाया है, चेहरा एकदम आपका ये सब लगाने से चमक रहा है, आप अलग ही मिजाज में दिख रहे हो। और अचानक कुछ ऐसा विस्फोट हुआ, आप तेज गुस्से में आ गए, उस गुस्से में आपका ये सब सजा हुआ रंग कैसा दिखेगा? हाँ, वो होठ जो लाल किया हुआ था ना, वो पता है किसका रंग दिखेगा? हाँ ये लोग बोल दिए हमारा रूप कौन सा होगा? इन्होंने अपना रूप बता दिया। अगर हमने होठ में लाली लगाई है और गुस्से में है, आंख में काजल है, आंख की काली माँ, ये सब कैसी दिखेगी? हाँ, एकदम रौद्र रूप, प्रचंड रूप, क्रोध वाला रूप, जिसके अंदर कोई उसको देखना पसंद ना करे। आपका ही रूप विभत्स हो जाए। इसलिए मन को सजाओ, तन को सजाने की बजाय किसको सजाओ? हाँ, हम रोज तन को नहला नहला के साफ करते, और ये तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ये तो स्मशान की धरोहर है, ये स्मशान की ही धरोहर है। कभी स्मशान में आप लोगों ने देखा दो प्रकार की राख होती है क्या? एक आदमी जो बहुत रगड़ रगड़ के नहाया, खूब
दिन भर सुगंध बिखेरता था, उसकी नाक में खुशबू आती होगी माँ। और जिसने कुछ नहीं लगाया उसकी नाक में बदबू भी आती होगी। कभी नहीं किया हो तो जाके सुन लेना। हाँ, स्मशान तो जाते ही रहते हो। बोले बाकी सब खत्म हो गया हमारे यहाँ में, क्या सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया है ना, सब इलेक्ट्रिसिटी हो गई है। रात भी मिलती है कि नहीं मिलती? रात मिलती है कि नहीं मिलती बोलो? हाँ, तो रात को सुन के देखो, एक अमीर की रात, एक गरीब की रात, एक धनवान की रात, एक निर्धन की रात, एक गोरे की रात, एक काले की रात, काले व्यक्ति की रात, एक गोरे चमड़ी वाले की रात, एक परफ्यूम लगाने वाले की रात, एक बिना परफ्यूम लगाने वाले की रात। अंतर तो होगा ना? हाँ, वही सब एक समान। यहाँ सब अलग है, जहाँ जीना है वहाँ सब अलग अलग होके जी रहे हैं, और जहाँ मर के जाना है वहाँ सब, अरे यहाँ जीते जी एक हो जाओ, मरने के बाद एक होने से क्या होगा? मरने के बाद समान होने से क्या होगा? जीते जी समान बनो। तो अपने प्रेम को, अपने मन को विस्तार दो प्रेम से, अपना मन इतना बड़ा करो कि सब लोग उसमें समा जाए, कोई गिरा सिकवा नहीं। जो होना था वो हुआ और जो होगा वो, बोलो फिर से। हाँ, ये सब लाइनें दोहराने की होती है। जो होगा वो अच्छे के लिए, जो हुआ वो अच्छे के लिए, और जो होगा वो अच्छे के लिए। इसका मतलब ये मत मानना ऐसे बैठे बस, हाँ, ये भी मत मानना हाथ पे हाथ धर के बैठने की बात नहीं है। हमारा सा नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बैठे रहो हाथ पे हाथ धर के, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। कौन बोला है? कहाँ पर बैठ के बोले? सुदामा स्वामी की पाठ में, सुदामा स्वामी की पाठ से बैठ के बोले जो होगा, तो बस सबसे कुछ करना। हाँ, अब तो क्या सब गौशाला के अनुयायी हो? गौतम स्वामी के अनुयायी हो कि गौशाला के अनुयायी हो? हाँ, तो गौतम स्वामी तो पुरुषार्थ में कमी नहीं की, और गौशाला क्या मानता था? यह बाध्यम तद्भवत् केवल, जो होना है वो होगा, जो होना है वो होगा। ये सिद्धांत किसका था? गौशाला का था। तो इसलिए पुरुषार्थ करना बंद कर दिए। तो आप गौतम स्वामी के अनुयायी या गौशाला के अनुयायी? और एक चीज बता दूं मैं, भगवान महावीर के श्रावकों की संख्या, श्राविकाओं की संख्या, साधु और साध्वी की संख्या कितनी थी? कितनी थी? साधु कितने थे? भगवान महावीर के हस्त दीक्षित साधु कितने थे? हाँ, 14,000। कितने थे? 14,000 साधु थे। साधवियां कितनी थी? 36,000। श्रावक कितने थे? 1,59,000, 59, 1,59,000। और श्राविकाएं कितनी थी? 3,18,000, 3,18,000। ये परमात्मा महावीर के चतुर्विध संघ की संख्या है। और गौशाला के अनुयायी कितने थे पता है आपको? 11 लाख। गौशाला के अनुयायी कितने थे? 11 लाख। तो जहां भीड़ वहां हम, भीड़ कहां होगा? भीड़ कहां दिखेगी? आपको क्या लगता है? वहां भीड़ ज्यादा, इसका मतलब वहां अच्छा है, भले सच्चा नहीं होगा। आपको क्या लगता है? जहां भीड़ है वहां जाना चाहिए, जहां भीड़ है वहां होना चाहिए। और हम भीड़ 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 करते क्या बन जाते हैं? हाँ, वो तो एक के पीछे गतानुगतिक चलने वाला कौन है? अनुसरण करने वाला कौन है? बस एक चला, दूसरा चला, तीसरा चला, बस देखा देखी। आपको पता है कभी कभी गतानुगतिक में क्या होता है? एक गांव के अंदर एक गधा मर गया, और वो गधा कैसा था? जिसको मार के घर में वो बंधता था। बिल्कुल उसके बाजू में पंडित जी का घर था। पंडित जी रोज रामायण
करते थे, गीता पढ़ते थे। जैसे रामायण गीता का पारायण होता था तो वो गधा करता, तो पंडित को लगता था कि बाजू में जो है वो मेरा बहुत अच्छे से सुनता है। अब कौन है उसको नहीं मालूम, पंडित को ये नहीं मालूम कि कौन है, और उसको लगता था कि अच्छा श्रोता बाजू में है। जब भी मैं रामायण पढ़ूं, गीता पढ़ूं, बराबर हुंकारा रहता है, कोई बहुत अच्छा जीव है बाजू में। कभी उसने झांका नहीं, कभी देखा नहीं। संयोग से एक दिन ऐसा हुआ कि वो गधा गुजर गया, गधे का प्राण निकल गया, गुजर गया, प्राण निकल गया, पर हूं की आवाज नहीं आ रही। सहज ही पंडित जी ने सोचा, पूछा जो हुंकारा देता था वो गया था, वो तो चला गया। ये नहीं पूछा कौन था, क्या पूछा, जब मेरी गीता और रामायण का समय होता था और उस पाठ को सुन के जो आपके यहाँ से श्रवण करने वाला सोता था, हूं करता था हर बार, वो कहाँ है? बोले वो तो चला गया। पंडित को बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। फिर पंडित के ब्राह्मण ने क्या किया, भाई उसके निमित्त कम से कम कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो बाल का दान दिया। क्या किया? बाल का दान दिया, मुंडन करवा दिया। एक पंडित को देख के बहुत सारे ब्राह्मणों ने, भाई हमारे बीच से एक अच्छा श्रोता चला गया, हमारे बीच का एक अच्छा भक्त चला गया, वो भक्त के लिए बहुत सारे लोगों ने मुंडन करवा दिया। इतने सारे ब्राह्मणों ने मुंडन करवाया। उन ब्राह्मणों में से करते 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 सेठ साहूकार तक बात गई। अपने गांव का, अपने शहर का एक ख्याति नाम भक्त जो है वो चला गया। मुंडन सबको कराना चाहिए। सेठ साहूकारों ने करवा लिया, सेठ साहूकारों ने भी मुंडन करवा लिया। एक ख्याति नाम भक्त चला गया है। अरे वो पंडितों की रामायण सुना करता था, गीता सुना करता था, बहुत ध्यान से सुनता था, बहुत हर प्रकार का जवाब देता था। उसके निमित्त तो मुंडन कराना चाहिए, अपने को भी कराना चाहिए। सेठ साहूकारों ने करवा लिया। धीरे धीरे पूरा गांव मुंडन हो गया, पूरे गांव वालों का मुंडन हो गया, राज्यसभा में आने जाने वाले लोगों का मुंडन हो गया। अब जो राज्यसभा में मंत्री आदि हैं, सेनापति आदि हैं, उन लोगों ने पूछा, आप सब लोगों ने मुंडन करवाया, ऐसी क्या बात गांव में हो गई कि पूरे गांव वासी, पूरे ग्राम वासी लोगों ने मुंडन करवाया? बोले अपने गांव का एक बहुत बड़ा भक्त था, राम कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त, गीता रामायण बहुत प्रेम से सुनता था, वो अनायास चला गया। इसके निमित्त का मुंडन हुआ। तो क्या हुआ, सेनापति मंत्री ने भी मुंडन करवाया। आज जब सेनापति मंत्री ने मुंडन कराया तो किसका नंबर है? राजा ने सोचा सब करवाए और मैं अगर बाल का दान ना दूं तो लोग क्या बोलेंगे? राजा को कुछ नहीं लगा, इतना बड़ा भक्त चला गया, इतना बड़ा भक्त चला गया, पूरा गांव एक भी बंदा बचा नहीं जिसने मुंडन न करवाया। राजा ने भी बुलाया। और आपको बात समझ में आ रही है? ये कौन सी बात है? बस गतानुगत, जो देखा वो कर लिया, जो देखा वो कर लिया, जो देखा वो कर लिया। एक ने देखा, दूसरे ने किया, दूसरे ने देखा, तीसरे ने किया, तीसरे को देखा, चौथे ने किया, और ऐसा करते 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 सब लोग करने लगे। अब आपको क्या लगता है, भगवान महावीर के अनुयायी तो इतने और गौशाला के अनुयायी लाखों हैं, तो किधर जाना चाहिए? किधर जाना चाहिए? जिधर दम उधर हम। क्या क्या बोलोगे? जिधर दम उधर हम। अरे दम भी अगर दिख रहा है तो आत्मिक रखो ना। बाहर की भौतिकता में क्यों दौड़ रहे हो? बाहर क्यों खोज रहे हो? बाहर खोजो भी मत, बाहर मिलेगा भी। बाहर खोजो मत, बाहर मिलेगा भी। मन को साफ सुथरा कर, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया, वो हो गया, जो होना था वो हो गया। अब क्या अच्छा हम कर सकते हैं? अब हम अच्छा क्या कर सकते हैं? इस पर चिंतन करो। अगर हम इस पर चिंतन नहीं करते तो जो बीता हुआ है वो तो खराब हो गया, जो आज आया वो भी क्या हुआ? खराब हो गया, और जो कल में से आज बनता जा रहा है वो भी क्या हो गया? मतलब कुल मिला के आपके पास में क्या बचा? क्या बचा? खराब के सिवाय कुछ बचा? अच्छा, ये खराब
खराब किया किसने? खराब किया किसने? दुखो नहीं पण दोषनी दारुणता स्पर्शे मने सुखो नहीं पण गुणनी गरिमा प्रभु स्पर्शे मने। परमात्मा से प्रार्थना करो, दुखो नहीं पण दोषनी दारुणता स्पर्शे मने। मेरे को दुख का स्पर्श नहीं हो। मेरे को अगर कोई चीज पीड़ा दे तो वो कौन सी चीज पीड़ा दे? दुख नहीं, दोष। दुख तो तब तक बना ही रहेगा जब तक दोष है। जब तक दोष है तब तक दुख बना ही रहेगा। तो जड़ को हिलाओ, जड़ को निकालो। दुख की जड़ कौन है? दुख की जड़ कौन है? दोष। और हम किसको खत्म कर दे? दुख को या दोष को? हम किसको खत्म कर दे? दुख को खत्म करते हैं, दुख को खत्म करते हैं, और जड़ तो भरी की भरी है, जड़ तो हरी की हरी है। फिर वापस क्या होती है? वो फिर पनप जाती है, और फिर पनप के वापस वो ही फल मिलता है जो नहीं चाहते थे। फिर आप वो थका को निकालते हो, वो जड़ वैसी की वैसी, फिर वापस वो पल्लवी पुष्पित होती है, और फिर क्या दे जाती है? फिर दुख दे जाती है। तो आपको निकालना क्या? क्या खत्म करना है? दोष को खत्म करना है, दुख को खत्म नहीं करना है। और अगर आप दुख को खत्म करने जाओगे तो वो कभी खत्म होगा ही नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि संसार है। संसार कैसा है? संसार दुख रूप है, संसार दुखानुरूप है, और संसार दुख देने वाला ही है। कर्म है संसार। मतलब क्या? यहाँ कर्म की जंजीरों से जकड़ा हुआ जीव है, और जीव जब तक कर्म की जंजीर से जकड़ा है तो क्या उसको सुख मिल सकता है? पहली बात तो जंजीर ही क्या है? जंजीर क्या है? सोने की जंजीर हो तो सुख है कि नहीं? जंजीर सोने की हो तो लोहे की जंजीर में दुख है, सोने की जंजीर में तो सुख है ना। अरे पिंजरा सोने का है, हीरे का चुक्का डाला हुआ है, सुखी हो कि दुखी हो? सोने के पिंजरे में हीरे का चुक्का है। खाओ आराम से, पचाओ आराम से, सुख मिलेगा, सुखी होगे, सुख की प्राप्ति संभव है। तो लोहे का पिंजरा होगा तो भी दुखी हो, और सोने का पिंजरा होगा तो भी पिंजरा पिंजरा है। जंजीर जंजीर है, बेड़ी बेड़ी है। बेड़ी क्या है? बेड़ी आखिर बेड़ी है, जंजीर आखिर जंजीर है। लोहे की हो या सोने की हो, लोहे की जंजीर पाप की है, और सोने की जंजीर पुण्य की है। लोहे की जंजीर पाप की है, और सोने की जंजीर पुण्य की है। पुण्य की बदौलत सोने की जंजीर मिली, और पाप की बदौलत लोहे की जंजीर मिली। एक बार अकबर और बीरबल के समय की बात, अकबर के राज्य में एक कोई बाहर से मेहमान आया, और वो उस गांव का जमाई था। उस गांव का क्या थे? जमाई थे। और जमाई से कोई एक त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, वो बात अकबर तक पहुंची। यहाँ जमाई राज ने ऐसी 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 गलती कर दी, उसकी सजा होनी चाहिए। और सजा में राजा ने, अकबर ने आओ देखा न ताओ बुलाया बीरबल को, और बोला जितने जमाई हमारे गांव के सबको फांसी के फंदे में लटका दो। जितने जमाई हैं सबको क्या करो? हमारे गांव में जितने भी जमाई हैं सबको फांसी के फंदे में लटका दो। कुछ नहीं सोचा आगे और पीछे। बीरबल बुद्धिमान, उसने फांसियां तैयार करवाई। इतने सारे लोगों को लटकाना तो एक फांसी में तो काम होगा नहीं, दो चार में काम होगा नहीं। फांसियां 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 एकदम तैयार तैयार थे, सैकड़ों फांसी तैयार हो गई। बीरबल गए अकबर के पास, कहने लगे जहां पर एक बार आप नजर घुमा लो, कहीं कोई कमी हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो उसको सुधार कर लेंगे, और सारे जवान को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा।
अकबर गए देखने के लिए, बहुत बड़ा मैदान, लाइन से फांसी 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 लगी हुई है। अब आदमी बस लाने हुए और उनको सेट करने का है। देखते 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 एकदम आखिरी में जब गए, एक चांदी की फांसी और एक सोने की फांसी, उसमें सब तो बाकी लोहे की है, एक फांसी चांदी की है और एक फांसी सोने की है। अकबर ने बोला, बिरबल मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये सब लोहे की है, एक चांदी की और एक सोने की क्यों? बोले, जहां पना मैं भी तो किसी का जवाई हूँ और आप भी तो किसी के जवाई हैं। मेरे को फांसी के फंदे में लटकाएंगे तो चांदी में, और आपको लटकाएंगे तो। अकबर ने अपना प्रस्ताव खारिज कर दिया, मतलब सारे जवाई को फंदे में लटका दो। बोले, मेरा भी नंबर लग जाएगा। अब सोने की फांसी तो क्या है, फांसी आगे फांसी है ना, फंदा तो फंदा है ना, चाहे लोहे का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, हाँ किसी भी उत्तम से उत्तम द्रव्य का हो, फंदा आखिर क्या है, फंदा है, फंदा नहीं चाहिए। चाहिए फंदा चाहिए आपको, जंजीर चाहिए, ममत्व को सम्यत्व में बदल, अपने मन के ममत्व को क्या करो, सम्यत्व में बदल दो। जहां 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 आपका ममत्व है, प्रेम नहीं राग है। ममत्व क्या है, राग है। हम अपने बच्चों को प्रेम देते हैं, गलत बात, प्रेम नहीं देते, क्या देते हैं, हाँ राग है, प्रेम नहीं है। आज आप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा चाहते हो, माँ का प्रेम तो बच्चे के लिए कैसा होता है, निस्वार्थी होता है ना, बोलो निस्वार्थी होता है ना, स्वार्थ नहीं होता है ना उसमें। और जब बड़े होने के बाद बेटा आपको सेवा नहीं देता तो कितना गिनाते हो, कितना गिनाओगे, मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मतलब अब तू कुछ तो दे, मैंने तेरे लिए इतना किया और तूने मुझे ये दिया, इसका मतलब मैंने दिया तो प्रति बदले में तुझे मुझे कुछ वैसा लौटाना था। तू 5 का 10 नहीं देता, 5 का 5 तो देता। जब आपके अंदर बदले की भावना आ गई, वापस मांगने की कुछ नियत आ गई, तो समझ लेना आपने प्रेम दिया पर वो किस में बदल गया, राग में। क्योंकि स्वार्थ की बदबू आने लग गई, स्वार्थ की दुर्गंध आने लग गई, तो वो प्रेम प्रेम नहीं रहा, वो प्रेम क्या हो गया, राग बन गया। और यही राग जब स्थित हो जाता है तो ये राग प्रेम में बदल जाता है। गंधर्व गौतम स्वामी को परमात्मा से बेहद राग, क्या बोलते हैं अपन, बहुत राग, बहुत राग, बहुत राग। राग नहीं, वो राग किसमें बदल गया, प्रेम में बदल गया, विस्तार ले लिया, विशाल हो गया, फैल गया सभी जीवों के प्रति। जब इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम आ गया तो केवल ज्ञान को आने में कितना टाइम लगा, हाँ केवल ज्ञान को आने में समय कितना लगा। मध्य रात्रि में भगवान महावीर का मोक्ष और पहट होते पे गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। इतने वर्षों की साधना में जो चीज नहीं मिल पाई थी, वो आज राग जब प्रेम में बदल गया, भले वो प्रशस्त राग था, राग था तो भी कैसा था, प्रशस्त था, पर प्रशस्त को भी छोड़ना पड़ेगा, प्रशस्त को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आत्मा ना शुभ है ना अशुभ है। हमारी आत्मा शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है। हमारी आत्मा कैसी है, शुद्ध है। हमारी आत्मा कैसी है, शुद्ध है, अशुभ भी नहीं है और शुभ भी नहीं है। हमारी आत्मा शुभ अशुभ नहीं, हमारी आत्मा पूर्ण शुद्ध है। और जब पूर्ण शुद्ध है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी आत्मा के लिए अपने मन को सजाओ, शरीर को सजाने की बजाय। शरीर को सजाने से पहले किसको सजाना है, कैसे सजाएंगे, कैसे सजाएंगे, प्रेम देंगे फिर तब प्रेम लेंगे, मिलेगा तो ले लेंगे, लेकिन इच्छा अपेक्षा डिमांड
मांग इतना करो भाई तो ही कर दे रहे कोई हाँ निश्वास डालते हुए इतना करिया एक एक बात ध्यान रखो कई मारी वो हमारे रास्ते कई को नहीं कर क्या है ये बात प्रेम है क्या हाँ ये प्रेम नहीं नेकी कर कुएं में डाल नेकी कर कुएं में डाल भूल जाओ आपका कर्तव्य था कर्तव्य बुद्धि से कर दिया कर्ता बुद्धि कभी जाना नहीं जहां कर्ता बुद्धि आएगी वहां फंस जाओ वहां आप फंस जाओगे कभी मत सोचो मैंने किया कभी भी मत सोचना मैंने किया जहां कर्ता बुद्धि आएगी वहां अहम आएगा फिर हमारा मन दूषित हो जाएगा फिर ये प्रदूषण हो जाएगा फिर ये गंदा हो जाएगा फिर बदबू वाला हो जाएगा फिर मटमैला हो जाएगा फिर हमारा मन वापस अपवित्रता की ओर चला जाए कभी भी कर्ता बुद्धि से कोई काम मत मेरा कर्तव्य ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मुझे करना चाहिए मेरा कर्तव्य इसलिए मुझे करना है पर मैं करता हूं कि बुद्धि कभी भी नहीं रखना इसलिए कहा गया है हर मानव से प्रेम हो चैतन्य विकास क्या कहा गया हर मानव से प्रेम हो चैतन्य विकास आत्मोत्सव के रंग में भीगी हो हर श्वास आत्मोत्सव के रंग में भीगी हो हर श्वास किसमें भीगी हो हर श्वास प्रेम से भीगी हुई हो सिर्फ फोटो पे देखने के लिए नहीं हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है ऐसा नहीं हंसता हुआ चित्त भी अच्छा लगता है हंसता हुआ चेहरा ही नहीं हंसता मुस्कुराता हुआ चित्त भी हाँ चित्त यानी कौन चेतन चिदानंद हाँ चैतन्य चिदानंद सच्चिदानंद जिसको बोलते हैं सत और चित्त ये कैसे हैं आनंदमय हमारा चित्त भी कैसा हो आनंदमय बने प्रेममय बने कभी किसी से कोई गिला शिकवा न रखे अपने अंदर के प्रेम को बढ़ाते जाओ और ये दूसरों को बोलने की बात नहीं खबरदार ध्यान रखना सावधान ये दूसरों को जाके मत बोलना महाराज ने बोला है प्रेम बढ़ाओ हमको प्रेम दो महाराज ने बोला है प्रेम दोगे तो खुश रहोगे अरे देने के लिए किसी को बोलने मत जाना आप देना शुरू करना आप क्या करना खुद देना शुरू करना आपको मिलेगा आज नहीं तो कल मिलेगा कल नहीं तो मिलेगा इसका फल कभी भी सूखता नहीं है तो जो दुख है वो दुख का कारण दोष है इसलिए उन दोषों को खत्म करने की कोशिश करना है दोष हमारे खत्म हो और जो दोष है वह यही है कि हमारा मन छोटा है हमारा मन छोटा है थोड़ा बड़ा कर लो विशाल कर लो अपने यहाँ दोष खत्म होते जाएगा और दोष खत्म होगा तो दुख खत्म दोष खत्म उसके बाद दुख आएगा ही नहीं इसलिए दोष को खत्म करना दुख अपने आप खत्म हो जाएगा और गुणों का विकास करोगे तो सुख अपने आप आता जाएगा गुणों का विकास करो सुख आ जाएगा तो दोषों को निकालना है दुख दूर होगा गुणों को अपनाना है सुख अपने आप मिलेगा इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति 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 जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो फासले कम करो दिल मिलाते रहो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो फासले कम करो दिल मिलाते रहो दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो रात काली सही कोई गम ना करो एक सितारा बनो और जगमगाते रहो फासले कम करो दिल मिलाते रहो बांटना है
गम छुपाते चलो, पास ले गम करो, दिल मिलाते रहो। अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं, इसकी हर बूंद है मोतियों से सही। अश्क अनमोल है, खो न देना कहीं, इसकी हर बूंद है मोतियों से सही। इसको हर आँख से तुम चुराते चलो, फासले कम करो, दिल मिलाते चलो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। पहचान वाले पोर्सी संपोर्सी काष्टा वेष्टा आए बैठे उपवास वाले चतुर्दशी है। उपवास के पहचान सूर्य हो गए अवत चमस्के दिव्यंगी आरम अष्टम पाणम खैमो संधा बोलम ससरम पानार पोर्सी संपोर्सी मोटी से मस्के चुगियंगी आरम अष्टम पाणम खैमो संधा बोलम ससरम मगन ससमैत्य